चलिए, तो गिटहब सर्विस कैसे यूज़ करना है, ये इस वीडियो में हम देखते हैं। सो बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि गिट है, हम लोकली काम कर रहे हैं। अब यही रिपॉज़िटरी को हमें रिमोट पे ले जाना है। रिमोट में मतलब कि रिमोट सर्वर पे ले जाना है। नेट सर्वर पे, क्लाउड सर्वर पे ले जाना है। तो गिटहब ऐसी सर्विस है जहाँ पे हम अपनी रिपॉज़िटरी सेव कर सकते हैं, फ्री वर्ज़न में कुछ लिमिटेड अमाउंट के साथ, मतलब कि 500 एमबी समथिंग है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या है कि गिटहब साइट है, उस पे आपका अकाउंट होना ज़रूरी है। तो गिटहब में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि आपको एक यूट्यूब वीडियो सजेस्ट करता हूँ। इस वीडियो को फ़ॉलो करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गिट अकाउंट क्रिएशन लेटेस्ट, ठीक है? तो ये तकरीबन 1.5 मिनट का वीडियो होगा शायद, तो उतना आप कीजिए, इनफ है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? सो ये देखिए, क्रिएट गिटहब अकाउंट, बस इतना, ये वीडियो लिंक है, तो इसको आपको सिर्फ़ याद करना है, ठीक है? तो जनरली हाउ टू क्रिएट गिटहब अकाउंट, ये सिर्फ़ आप लिखिए तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। जस्ट 1 मिनट 15 सेकंड का ही है। तो यहाँ पे कैसा है कि आप पूरा वीडियो कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है? हालाँकि यहाँ पे चलिए मैं इसको फुल स्क्रीन करके एक बार प्ले कर ही देता हूँ ताकि आपको भी पता चले। Step by step how to create a GitHub account. So to get started, you simply just want to come to github.com, and then in the top right corner, you want to click on sign up. As you can see, it has a pretty unique account creation page. It types in welcome to GitHub, let's begin the adventure. It also has this cool background. So the first thing that they ask for is to enter in an email. Then you'll need to create a password. And then you want to go ahead and create a unique username. It'll tell you right here if the username you want to use is available or not. They'll also ask you if you want to receive emails and stuff from them. You can either type Y for yes or N for no. I'm personally going to type N. Then finally, they're going to ask you to take a test to make sure you're not a robot, and then you can create your account. Once you create your account, they're going to send you an email to the address that you entered with the code. You want to go ahead and enter that code here. Next, you're going to be asked a couple questions on how you plan to use GitHub. GitHub's going to try and personalize the experience for you, so you can ओके, यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि आप कितने साथ, तो यहाँ पे जस्ट मी लिखिए कि कौन मेंबर आप काम कर रहे हो, जस्ट मी लिखिए, वो बाद में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आर यू स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ही लिखिए, ज़्यादा कुछ एलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जस्ट आस्किंग पूछते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। answer these questions if you want, but I'm personally going to click on skip personalization. And once you've done that, the setup process is सो जब आपका इंस्टॉल ये अकाउंट ओपन हो जाएगा, तब ये आपका आपका होम विंडो मिलेगा आपको, ठीक है? जहाँ पे आप रिपॉजिटरी क्रिएट कर सकते हो, ये हर चीज़। तो बेसिकली चलिए, ये आपका इंट्रोडक्शंस है कि कैसे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, तो मैं उसके ऊपर जाता हूँ। सो जस्ट गिरीश, ठीक है? तो जो भी आपका अकाउंट है, आईडी है, वो लिखिए। अब ये मेरा अकाउंट आईडी है, ठीक है? और यहाँ पे मैं मेरा पासवर्ड लिख देता हूँ। सो ओके, सो नाउ ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था, ठीक है? अब इसको लाइट डार्क आप सेटिंग में जाके कर सकते हैं, अभी छोड़ दीजिए उसको। सो यहाँ पे देखिए, ये सारे कुछ मैंने रिपॉजिटरी बनाई है, टेस्ट रेपो है, ये सारी चीज़ें। तो अब सपोज़ इस रिपॉजिटरी पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको पहले मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, क्योंकि इसी में हम काम करेंगे, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये है, इसको मुझे डिलीट करना है, तो मुझे यहाँ पे जाना है सेटिंग में, ठीक है? और यहाँ पे मैं एट द एंड में जाऊँगा, ये देखिए, डिलीट दिस रिपॉजिटरी, डिलीट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इसको एंट्री करनी रहेगी, कॉपी और डिलीट, अगेन डिलीट, और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? बस यही करना है आपको, नहीं तो फिर मैन्युअली टाइप कर दिए, आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे डिलीट, तो ये मेरी रिपॉजिटरी डिलीट हो गई, अभी मेरे पास 3 ही हैं, ठीक है? सो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, अब नई रिपॉजिटरी मुझे बनानी है, तो यहाँ से देखिए, ओवरव्यू में ऊपर भी पहले बटन था, यहाँ पे भी आपको बटन मिलेगा, न्यू रिपॉजिटरी आपको क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करेंगे? तो रिपॉजिटरी और कुछ नहीं, जैसे हम लोकल में गिट इनिट करते थे, वैसे यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? तो सब चलिए, यहाँ पे अब जैसे मैं सी प्रोग्राम्स आप लोगों ने किए हैं, क्या हम करते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग है, उस हिसाब से आप रिपॉजिटरी क्रिएट कीजिए। प्लस रिपॉजिटरी के नाम में स्पेस मत डालिए, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो, वो सब चीज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? तो सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? और सी प्रैक्टिस, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी कोडिंग, तो ये थोड़ा और लगेगा।
तो सी प्रैक्टिस, चलो ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ सी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट में सेम नाम की 2 रिपॉजिटरी आप नहीं रख सकते। डिस्क्रिप्शन तो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ सी प्रोग्रामिंग, ठीक है? तो ये इस तरह से आप लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन ना भी लिखोगे तो चलेगा। पब्लिक रिपॉजिटरी आपको रखनी है प्राइवेट। पब्लिक मतलब कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी आपकी रिपॉजिटरी को कॉपी कर सकता है। आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई कॉपी ना करे, तो आप प्राइवेट भी रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है? अभी मैं पब्लिक रखता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रीडमी अगर मैं करता हूँ, तो रीडमी फ़ाइल ऐड हो जाएगी अपने आप, ठीक है? एक नोट करने के लिए या कुछ भी नोटेशंस के लिए हम रीडमी फ़ाइल एक ऐड कर देते हैं। बाकी और कुछ चेंज आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्रिएट रिपॉजिटरी। तो यहाँ पे मैं क्रिएट रिपॉजिटरी करता हूँ। तो ये देखिए, हमारी रिपॉजिटरी क्रिएट हो गई सी प्रैक्टिस। अब समझो कि आपने कई सारे सी प्रोग्राम्स यहाँ पे किए हुए हैं। ऑलरेडी हमने ये बनाया हुआ है, टेस्ट सी फाइल हमने बनाई है, गिट इग्नोर फाइल बनाई है, ठीक है? तो ऑलरेडी हमने ये बनाया हुआ है। अब समझो कि यहाँ पे गिट रिपॉजिटरी नहीं है लोकली हमारे पास लोकली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है। चलिए यहाँ पे मैं इसको रीडमी को भी डिलीट कर देता हूँ। सो ये 2 फाइल हमने बनाई है, या फिर सी की और फाइल में यहाँ पे बना देता हूँ। तो चलिए ये समझो कि आपने सी अलग-अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, लाइक रीनेम इसको मैं कर देता हूँ प्रिंट डॉट सी, या फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट मल्टी, ओके, डॉट सी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज़ स्कैनफ, ओके। तो ये इस तरह से मतलब ये अलग-अलग प्रोग्राम हमने बनाए हैं, एज़्यूम कीजिए, ताकि हम भी वही करते हैं अभी लोकली, क्योंकि हमने गिट तो यूज़ किया नहीं था पहले, ठीक है? तो लोकली हम यही करते हैं, तो ऐसे हमने कुछ प्रोग्राम बना के रखे हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रोग्राम बना के रखे हैं। गिट इग्नोर चलो हमने बना दी है क्योंकि हमें इसको यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो अब ये गिट रिपॉजिटरी में मुझे ऐड करना है। तो सबसे पहले चीज़, तो ये गिट रिपॉजिटरी हमने बना दी है कहाँ पे? गिटहब में। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि गिटहब रिपॉजिटरी के साथ हम प्रॉपर्ली वर्क कर सकें, ठीक है? उसके लिए हमें एक सेटअप करना पड़ेगा की का, सीक्रेट की का, एसएसएच की का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए हम हमेशा कस्टम लोकेशन ही यूज़ करेंगे। क्यों कस्टम लोकेशन? कि आप एक ही कंप्यूटर में काम करते हो या कहीं और कंप्यूटर पे काम करते हो, तो ये की आपके पास रहेगी ना, तो आपको बार-बार ये की जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि इस की को आप यूएसबी में भी डाल सकते हो। तो अब सपोज़ यहाँ पे मैं लिखता हूँ एलएस, अब जितनी कीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ये मुझे सबसे पहले देखनी है कि कौन-कौन सी कीज़ अवेलेबल है। तो वो यहाँ पे है कि एसएसएच की इस पीसी में जनरेट हुई है या नहीं, वो देखनी है, तो ये इसके लिए कमांड है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बाश इसको मैं रन करता हूँ। सबसे पहले तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ओपनली क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही बाश रन करता हूँ। कहीं पे भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। कहीं से भी आप की जनरेट कर सकते हो। तो अब यहाँ पे मैंने ये सेटअप किया है। अब यहाँ पे मुझे की जनरेट करनी है, ठीक है? किस लिए की के यूज़ क्या होता है कि आपका जो लोकल रिपॉजिटरी है या फिर लोकल कॉपीज़ है, वो रिमोट गिटहब के साथ कम्युनिकेट कर सके, इसके लिए। तो ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट बड़े कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले एलएस डैश एल एंड टिल्ट साइन है, ठीक है? तो और स्लैश एंड डॉट एसएसएच, तो यहाँ पे वो बताएगा कि एसएसएच जनरेटेड है कि नहीं। देखिए कई सारी एसएसएच मैंने बनाई हुई है। तो आप किसी और के पीसी पे काम कर रहे हो, मल्टीपल रिपॉजिटरी के साथ काम कर रहे हो, मल्टीपल गिटहब अकाउंट में, टीम में काम कर रहे हो, तो उसकी होगी। तो इससे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप सेपरेट की ही बनाइए, और सबसे बेटर रहता है अलग लोकेशन पे मीन्स कस्टम लोकेशन पे। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो उसके लिए कमांड क्या है सबसे पहले, तो आपने जो भी ईमेल यूज़ किया है वही ईमेल को आपको यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं, चलिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मेरा ईमेल गिरीश इन इंडिया नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहले इसको पेस्ट कर देता हूँ और ईमेल को चेंज करता हूँ। मेरा ईमेल जो मैंने यूज़ किया है कहाँ पे, गिट कॉन्फ़िग में। आपको मैंने सिखाया था कि गिट में हमें यूज़र नेम और ईमेल सेट करना रहता है, तो वो ईमेल यहाँ पे लिखिए, दैट यू ग्रो अप मोर, ठीक है? ये मेरा ईमेल है। तो ये मैंने सेट किया है। आप
अपना दूसरा भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, कि ऐसा नहीं कि वही यूज़ करना है। बट मेन चीज़ है कि जो ईमेल आपने यूज़ किया है अपने नॉर्मल सेटिंग्स में, वही ईमेल यहाँ पे यूज़ कीजिए वो की जनरेट करने के लिए, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सके, नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है? तो ये की जनरेट कर देगा, ये स्टैंडर्ड कमांड है, आप लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। तब जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा, तो ये मुझे पूछेगा कि कहाँ पे आपको ये की जनरेट करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे, अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरी यूएसबी है, ठीक है? यूएसबी का मेरा ड्राइव है वी ड्राइव, तो वी ड्राइव पे मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ यहाँ पे, तो राइट क्लिक एंड न्यू एंड फ़ोल्डर, ठीक है? तो SSH अंडरस्कोर कीज़ में एक फ़ोल्डर बना दिया है, क्योंकि मैं यूएसबी कहीं पे भी ले जाऊँ आराम से, फिर मैं कहीं से भी मेरे गिटहब को मैनेज कर सकता हूँ। तो इसलिए ये, नहीं तो फिर आप डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम कस्टम लोकेशन ही देखेंगे। डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे करना है, तो आपको यहाँ पे कुछ डालने की ज़रूरत नहीं, एंटर कर सकते हो, पर मैं वो आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपका जहाँ पे भी फ़ोल्डर है, गिट का नहीं, कोई भी सिक्योर्ड फ़ोल्डर, जिसमें आपको सिर्फ़ की ही स्टोर करनी है और कुछ नहीं, ठीक है? तो यूएसबी बेटर वे है। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा फ़ोल्डर है, यहाँ पे मुझे की बनानी है, इसको मैं ओपन ही रखता हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है? सो चलिए, अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ, और ये विंडो, तो यहाँ पे मेरा की का ऑप्शन है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी की कहाँ पे स्टोर हो, यहाँ पे स्टोर हो। तो यहाँ पे देखो, मुझे ये लिखना है, ये देखो यहाँ पे भी पाथ मैंने लिखा हुआ है कि कहाँ पे स्टोर होनी चाहिए, ठीक है? इस फ़ोल्डर में स्टोर होनी चाहिए। सो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। अब इस की का नाम क्या होना चाहिए? तो मैं की का नाम लिखता हूँ, दैट इज़ SSH अंडरस्कोर गिरीश, ठीक है? ये मेरी की है। तो इस हिसाब से नाम कुछ भी आप दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। तो SSH अंडरस्कोर गिरीश, या फिर आप प्रॉपर पता चले तो यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, git SSH गिरीश, ठीक है? git SSH एंड अंडरस्कोर गिरीश, जो भी आप लिख सकते हो। तो ये नाम से मुझे की जनरेट करनी है, ठीक है? क्योंकि SSH की तो मेरा फ़ोल्डर है। चलिए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं फ़ोल्डर में जाता हूँ ताकि आपको पता चले, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सो ये दूसरा फ़ोल्डर है जहाँ पे मैंने SSH की, ओके, यहाँ पे, ठीक है? अब इसको मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखिए, अब मुझे पास फ्रेज़ पूछेगा, मतलब एक तरह का पासवर्ड। ये क्या होता है कि मानो कि आपकी की किसी ने चुरा ली, तो ये पासवर्ड उसके पास नहीं होगा ना, तो वो की यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए पासवर्ड दो, अच्छी बात है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मेरा पासवर्ड दे देता हूँ, दैट इज़ जो भी है, ठीक है? आप दे दो, या फिर सिंपल आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एक रख देता हूँ, एंटर। तो अगेन वापस में आपको दिखेगा नहीं टाइप करते समय, बट आपको 2 बार एंटर करना है। सेम होगा तो आपको ये देखो की जनरेट होगा, यहाँ पे भी आपको दिखेगी ये की जनरेट हो गई है, ठीक है? ये देखो। सो इस फ़ोल्डर में भी आपको दिखेगी 2 फ़ाइल जनरेट हो गई है, ठीक है? एक पब नाम की और इस नाम की। तो इस नाम की मेरी फ़ाइल जनरेट हो गई। अब आपकी की जो रहेगी ना, इसमें रहेगी। आप इसको ओपन करके देख भी सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? चलिए, हम बाद में देखेंगे इसको। सबसे पहले अब क्या करना है? तो अब करना है कि भाई, जैसे हम कहीं पे कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो दुकानदार होता है, वैसे ही यहाँ पे एक एजेंट होता है जो आपके लोकल कंप्यूटर और गिटहब के बीच में कम्युनिकेट करता है। तो सबसे पहले आपको एजेंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं एजेंट को स्टार्ट करता हूँ। सो कॉपी, और यहाँ पे मैं एजेंट को मैंने स्टार्ट किया, पेस्ट, ठीक है? हर बार आपको करना पड़ेगा जब भी आप यूज़ करना चाहते हो तब। अब मुझे एजेंट को ये की सबमिट करनी पड़ेगी, भाई इस की के थ्रू ही तू कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं की सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऐड कमांड, तो यहाँ पे SSH डैश ऐड, ठीक है? अब मेरा जो की है कहाँ पे है, तो उस लोकेशन पे था, तो वो लोकेशन मुझे पेस्ट करना है, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ ऑलरेडी, सॉरी ये तो अलग हो गया। चलिए, वो लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, तो जो भी मेरी की होगी उसको यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मेरा लोकेशन है, तो जस्ट ये रहा, सो कॉपी, ठीक है? अब जो फ़ाइल का नाम है हमने क्या रखा था वो आपको पता है, तो इसको आपको सिर्फ लिख रखना है, दैट इज़ स्लैश, और हमने रखा था लाइक गिट, ओके, अंडरस्कोर हमने रखा था, दैट SSH एंड गिरीश, ठीक है? ये कुछ हमने नाम रखा था। अब यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह से आ गया है, ठीक है? जो भी नाम है यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रहा है, फ़ोल्डर में थोड़ा लॉन्ग दिख रहा है, कोई बात नहीं।
इसको कोई इशू नहीं है। प्लस यहाँ पे अगर मुझे इसको रीनेम करना है, चलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ ऑड नाम जनरेट हो जाए तो आप रीनेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट गिट अंडरस्कोर SSH गिरीश, ठीक है। ये मैंने नाम कर दिया, इसका कोई एक्सटेंशन नहीं है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। तो ये मैंने कर दिया, इसको भी सेम एक्सटेंशन के आगे लगा दो, सो पेस्ट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया। सो अब यहाँ पे भी सेम नाम दिख रहा है। अब जस्ट वैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये देखिए, ये नो सच फाइल्स ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो मे भी शायद जैसा हो वैसा ही मुझे रखना है, तो मैं Ctrl Z करूँगा तो वैसे ही आ गया। फिर से एक बार मैं कमांड ट्राई करता हूँ, सो गिट SSH गिरीश। तो ये देखो ये नहीं आ रहा है, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा है। अब एक बार देख लेता हूँ मैंने क्या नाम दिया था। सो यही नाम दिया था, गिट SSH अंडरस्कोर गिरीश। तो इसी तरीके से आपको, तो गिट SSH गिरीश में अगेन नो सच अ फाइल ऐसा कुछ दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐसा नहीं हो रहा है तो जो फाइल है वही आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, रीनेम, कॉपी, और यहाँ पे वही फाइल को मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, नेम को, और कुछ नहीं करना। तो ऐसा कभी कभी होता है। सो ये मैंने पेस्ट कर दिया पूरा फाइल का नेम, ठीक है। तो यहाँ पे अब सपोज मैं इसको एंटर करता हूँ, एंटर, तो ये देखिए इसने ले लिया। अभी यहाँ पे भी वही चीज़ आ रहा है। तो इसमें अगर इशू आ रहा है तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं, कुछ नई फाइल फिर से जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कमांड फिर से मैं रन करता हूँ, अगेन जनरेटिंग पब्लिक। अब यहाँ पे मुझे लोकेशन करना है, तो लोकेशन में भी मैं वही कर देता हूँ SSH की, पर नाम उसको एक सिंपल दे देता हूँ, मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नाम नहीं दूंगा। तो स्लैश, और मे बी यहाँ पे शायद ये मेरा मैक पे है, इसकी वजह से ये दे रहा है। तो देखता हूँ बाद में अगर कुछ चेंजेस होता है तो, या फिर सी ड्राइव पे मैं दे देता हूँ। पहले एक बार मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, ठीक है, SSH गिरीश, ठीक है, और समथिंग अंडरस्कोर गिरीश, बस इतना ही मैं दे देता हूँ। नाउ एंटर, ट्राई करते हैं, पास फ्रेज, पासवर्ड, अगेन पासवर्ड, एंड एंटर। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी मेरी अगर कोई फाइल नहीं बनी है, देखो यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है। सो अगेन यहाँ पे सेम वही चीज़ है। तो पासवर्ड सेविंग्स फेल्ड दिखा रहा है, नो सच फाइल्स और डायरेक्टरी ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो ये मे भी मेरा मैक का होगा ना, उसकी वजह से इशू आ रहा है, क्योंकि मैं मैक पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जस्ट सी ड्राइव पे एक फोल्डर बना देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे SSH की, ठीक है, इस फोल्डर में मेरा जो की है वो बननी चाहिए। तो कॉपी, ठीक है, अगेन सेम वही कमांड रन कीजिए, ये वाला, ठीक है। अगेन आपको पाथ पूछेगा, तो यहाँ पे आपको पाथ स्टोर करना है, प्लस यहाँ पे नाम दे दीजिए दैट गिरीश अंडरस्कोर SSH अंडरस्कोर की, और अंडरस्कोर की लिखने की ज़रूरत नहीं है, SSH ही लिखो बहुत है, ठीक है। नाउ एंटर। तो यहाँ पे पास फ्रेज पासवर्ड डालता हूँ, अगेन पासवर्ड, ठीक है, और ये देखिए ये की जनरेट हो गई। तो यहाँ पे वो USB की वजह से था, शायद थोड़ा इशू होगा, तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना था, तो जैसे एजेंट मैंने बोला कि एजेंट को स्टार्ट करो, तो इस एजेंट को हम स्टार्ट करते हैं। सो पेस्ट, तो ये एजेंट स्टार्ट हो गया। अब सपोज यहाँ पे मैं की को ऐड करता हूँ एजेंट में, तो यहाँ पे की में SSH ऐड कर दिया। अब मुझे की का पूरा लोकेशन ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, तो यहाँ से ही कॉपी में कर लेता हूँ एक्यूरेसी। सो की कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट, और स्लैश नाम लिख दूंगा दैट इज गिरीश अंडरस्कोर SSH, ठीक है। तो ये हो गया, देखो ये नो सच फाइल अभी भी वही दिखा रहा है। सो गिरीश SSH। चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इसको कुछ इस तरह से, ऐसा कभी कभी होता है, ठीक है। तो एंटर। तो ये देखिए, तो आपको सिर्फ स्लैश उल्टा लगाना है, ठीक है। तो पासवर्ड जब वेरीफाई करते हो एजेंट के साथ तब, सो ये पासवर्ड, तो मतलब ये आइडेंटिटी एडेड, मतलब एजेंट में ये आपका की ऐड हो गया। अब क्या करना है, ये तो एजेंट को मिला, गिट को कैसे समझेगा कि ये आप ही हो, ठीक है, आपको ही कम्युनिकेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस गिट को सॉरी इस की को गिट हब में भी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो गिट हब में कैसे रजिस्टर करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले गिट साइट में जाइए। अब यहाँ पे आपकी सारी रिपॉजिटरी वो एक्सेस कर पाएगा इस की को जनरेट करने के बाद।
तो सबसे पहले देखिए नीचे यहाँ पे कमांड क्या है कि ये तो कॉपी करना है, अगर आपको की को कॉपी पहले करना पड़ेगा तो क्लिप कमांड भी कॉपी करता है, या फिर आप डायरेक्टली इस फ़ोल्डर में जाके यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे। इसे ओपन हम कर देते हैं, चलिए तो नोटपैड में ओपन करते हैं। तो ये देखिए की ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है? तो इसको कॉपी करो, एक भी स्पेस यहाँ पे नहीं आनी चाहिए, एग्जैक्ट कॉपी करना है आपको, ठीक है? सो इसको कॉपी करो, इसको बंद कर दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉपी करने के बाद तो आप कमांड से भी कॉपी कर सकते हो, ये कमांड है क्लिप, पर मैंने मैन्युअली आपको बताया कि ऐसे आप कॉपी कर सकते हो। तो कॉपी किया, अब आपको गिट में जाना है, यहाँ पे सेटिंग में जाना है, ठीक है? और यहाँ पे देखिए SSH एंड GPG की आएगा, तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे कई सारी कीज़ मैंने ऐड करके रखी है। चलिए न्यू कीज़, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर टेस्टिंग और समथिंग फॉर स्टूडेंट। चलिए टेस्टिंग, फॉर टेस्टिंग, ताकि मैं बाद में डिलीट करना चाहूँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। ऑथेंटिकेशन की यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है, बस यहाँ पे वो आपकी की पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? नाउ ऐड SSH की, तो ये आपका SSH की ऐड हो गया। अब क्या है कि एजेंट जब गिटहब के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये की के ज़रिए वो कम्युनिकेट करेगा, तो आपको लॉगिन वॉगिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए ये हो गया। अब हम वापस रिपॉजिटरी पे चलते हैं। तो ये रिपॉजिटरी आ गया हमारा सी प्रैक्टिस वाला। तो सी प्रैक्टिस में अब रिपॉजिटरी है। अब इस रिपॉजिटरी को मुझे कॉपी करना है, लोकली कॉपी करना है, ठीक है? सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ये बनाया था फाइल फ़ोल्डर, यहीं पे मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहीं से मैं बाश ओपन करता हूँ। चलिए, तो ये बाश ओपन किया, तो यहाँ पे अब इसको मैं थोड़ा लार्जर करता हूँ। अब मुझे क्लोन करना है, क्लोन मतलब कि जो मेरी रिमोट रिपॉजिटरी है इसको। तो चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा लंबा है, हो गया है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप कि SSH की कैसे जनरेट करनी है, उसको कैसे गिटहब में ऐड करना है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सो एजेंट, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा कि एजेंट पहले आपको एक्टिवेट करना है, उसके बाद SSH की सबमिट करनी है। ये सारी चीज़ें ईज़िली वर्क करेगी आगे जब हम लोकल से रिमोट को कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है? सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।